नमस्कार साथियों, आप सभी का मैथवाइज पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है जिसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। हिंदी में इसे यथार्थ अवकल समीकरण बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। और ये टॉपिक वैसे है तो बिल्कुल ईजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके दोनों ट्रिक बताऊँगा आपको, एक तो लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन हमें दी गई होगी उसे चेक करना है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले हमें इसे ही चेक करना है। उसके बाद अगर ये मेथड नहीं अप्लाई होता है तो हम दूसरे मेथड को देखेंगे, या तो उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूसिबल करेंगे, या फिर वो कुछ दूसरे मेथड से होगा। या तो मैं आपको स्पेशल ये टॉपिक करवा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन भी इसी के होंगे, लेकिन एग्जाम में जब आप करोगे तो वो मिक्स में क्वेश्चन देगा आपको, तो आपको खुद से पता लगाना होगा कि कौन सा मेथड इसमें यूज़ होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये होती क्या है एक्चुअल में। तो यथार्थ जो अवकल समीकरण होती है, जिसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, वो बेसिकली इस फॉर्म में होती है एम एक्स वाई और एन एक्स वाई और डी वाई 0, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, मतलब इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसकी मैं आपको कुछ वर्किंग प्रोसेस बताता हूँ कि इसको कैसे एक्चुअल में करना होता है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई होगी आपको, उसमें हाँ एक चीज़ और, जो डी एक्स के जो मल्टीप्लाई में होगा ना वो हमेशा एम होगा, और जो डी वाई के मल्टीप्लाई में होगा वो हमेशा एन होगा। तो ये हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना। फिर जो एम है उसका डी वाई के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशियल करवाना है, और जो एन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करवाना है। तो वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको जो करना होगा क्या होगा, इसको चेक करने के बाद आपको एक वैल्यू निकालनी होगी, मतलब P इज इक्वल एम डी एक्स। जो m है उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना होगा। सेकंड पे आपको करवाना होगा n माइनस का डेल p अपॉन डेल y। जो p आपको जो यहाँ पर जो आपको मिलेगा उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करवाना, और एंड में हमें करवाना है p प्लस इंटीग्रेशन n माइनस का डेल p अपॉन डेल y, और इसका y के dy के रेस्पेक्ट में क्या करवाना है, इंटीग्रेशन करवाना है। तो जो ये होगा वो आपका लास्ट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और एक शॉर्ट ट्रिक और है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ये जो ट्रिक है वो सभी के लिए यूज़ नहीं होती। ये चीज़ आप कभी यूज़ करोगे जब मैं आपको दूसरा मेथड करवाऊँगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूसिबल करके एग्जैक्ट में चेंज करना। उस वाले केस में आप इस वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। और यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको जल्दी से इसका जो आंसर फाइंड करना है, तो उस जगह पे आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले में करना क्या होगा, ये वाली जो ट्रिक है ये है कि जो m है उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना है, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, y कांस्टेंट रखना, आप y का क्या रखेंगे, कांस्टेंट, प्लस n का y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करवाना है, और इज इक्वल सी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस वाले केस में जो आप n लोगे उसमें x को कंटेन नहीं करना है, मतलब जो x वाली टर्म है ना उसको छोड़ देना, मात्र केवल और केवल y की जो टर्म है उन्हीं को ही आपको लेना है। तो नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। जो x वाली टर्म है उसको आपको नेगलेक्ट कर देना, मतलब उसको नहीं लेना है। जो y की टर्म है उसको, उसी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करवाना है। जो ऐसे आप इसको कराओगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आप डायरेक्ट मत यूज लेना, मतलब पहले से इसी मेथड से करना, उसके बाद चेक करने के लिए अपने आंसर को इससे कर लेना। कई बार ये जो ट्रिक है वो मतलब सक्सेस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट का क्वेश्चन है तो आप इसी मेथड से करना। हाँ, चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि हमारा आंसर राइट है या नहीं। बाकी जो रिड्यूसिबल वाला होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको चेक कैसे करना है। जो डी एक्स के जो मल्टीप्लाई में होती है वो m होता है, तो हम इसको अलग अलग ले लेते हैं। m इज इक्वल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो n होती है वो y dy के मल्टीप्लाई में होती है। लेकिन ध्यान रखना कि कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसको
जो माइनस होता है उसी को भी इसमें हमें लेना है, मतलब पूरी जो इक्वेशन है उसको लेना है अपने को। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो लेना है इसको साथ में, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है हमें, m और n हमारे पास आ गए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल डेल n अपॉन डेल x, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करवा के हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले m को देखते हैं। m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n से कर दे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई डेल m अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में, और जो y के रेस्पेक्ट में तो 1 होगा तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं n की, n को करवाना है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो माइनस को रखने हैं। अब क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करवा रहा है तो y जो होगा वो क्या होगा, एक तरह से कांस्टेंट होगा, तो उसका तो वैसे ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो माइनस है, ये कांस्टेंट है। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और इसका करवाएंगे तो 2x हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2x प्लस 2y, इसलिए ये और ये मतलब दोनों सेम है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें वर्किंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी वो करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पहले नंबर पर p m d x, m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना है। तो m की जो वैल्यू है वो ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर और डी एक्स। अब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्यूब अपॉन 3। ये जो y है ये यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, y क्या होगा, कांस्टेंट। ये तो ये हो गया, p की वैल्यू निकल गई। अब सेकंड में मैंने आपको बताया था कि n माइनस का डेल p अपॉन डेल y इसका क्या करना है, ठीक है। तो n की जो वैल्यू हमारे पास है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और p का जो है वो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे ये वाला है तो 1/3 तो है ही, और इसका हो जाएगा 3 बार x प्लस वाई, और y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर है यहाँ पर, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 2xy, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो अंदर जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सारा माइनस हो जाएगा। 2xy से 2xy और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बचा हमारे पास क्या, माइनस का 2y स्क्वायर। ओके, थर्ड पे हमें करवाना है इसका लास्ट जो सॉल्यूशन होगा, मतलब p प्लस इंटीग्रेशन n माइनस का डेल p अपॉन डेल y, इसका y के रेस्पेक्ट dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना है, और इज इक्वल हमारे पास क्या है, c है। तो हमारे पास जो p की वैल्यू थी वो कितनी थी, हमारे पास p की जो वैल्यू थी वो थी x प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन n माइनस का डेल py कितनी थी, माइनस का 2y स्क्वायर थी ना, dy इज इक्वल टू c। सिंपल है, x प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस का बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 2/3y3 अपॉन 3 होगा इज इक्वल टू c। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका आंसर ये है। बाकी आपकी बुक में जो क्या कर रखा होगा, इसको 3 को कॉमन लेके साइड में जो कांस्टेंट है उसकी साइड उसकी तरफ भेज दिया होगा उसको, जो और जो आपका जो आंसर होगा फाइनल आंसर वो ये होगा x प्लस वाई की क्यूब माइनस का 2y क्यूब इज इक्वल टू c डैश लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये इस प्रकार इसको हम करते हैं। इसका एक एग्जांपल और करवा देता हूँ जिससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा आपको। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है। तो सबसे पहले हमें इसका m और n अलग से लिख लेते हैं जिससे आसानी होगी में। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस वाई बाई एक्स प्लस का कोस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस लोग x माइनस एक्स साइन y डी वाई। मैंने आपको बताया था कि जो x के जो मल्टीप्लाई में है वो m होगा, तो हमारे पास जो m होगा ये होगा, और जो y के डी वाई के जो मल्टीप्लाई में होता है वो n होता है, तो ये हो जाएगा n प्लस लोग x माइनस एक्स साइन y, ठीक है। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x को चेक करना है। तो डेल m अपॉन डेल y को जब हम चेक करेंगे तो ये होगा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना है, ठीक है। तो y का 1 प्लस, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर x कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, मतलब हमें करवाना किसका है, y का करवाना है पार्शियल डिफरेंशियल
मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये कांस्टेंट है वाई का 1 होगा, ये 1/x हो जाएगा, और कोस का क्या होता है साइन y हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद n का करवाना है हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x का होगा 1 log x का 1/x, और क्योंकि y कांस्टेंट है इसके लिए तो ये हो जाएगा साइन y, x का क्या हो जाएगा 1, मतलब दोनों सेम है। तो यानी कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, दोनों क्या है सेम है, इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वो यहाँ मैंने आपको बताया था वर्किंग इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास था p m d x इज इक्वल इंटीग्रेशन m की वैल्यू जो हमारे पास है वो y प्लस वाई बाई एक्स प्लस कोस y dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करवाना है हमें, जिसके लिए y क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये तो हो जाएगा एक्स वाई, वाई कांस्टेंट है, dx का x होगा, एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर y कांस्टेंट है तो y 1/x क्या होता है log x, और कोस y कांस्टेंट है, dx का क्या होगा x, तो ये जाएगा कोस y। सिंपल है। अब दूसरा हमें निकालना है इसका n माइनस डेल पी अपॉन डेल y। ठीक है, n की वैल्यू जो हमारे पास है वो है x प्लस log x माइनस का x साइन y माइनस p का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो तो माइनस का है, बाहर ले लेते हैं हम इसको। p हमारे पास ये है, इसका y के रेस्पेक्ट में कराना है, तो y के रेस्पेक्ट में y के सापेक्ष कराएंगे तो 1 होगा यहाँ पर, तो ये तो बचेगा x है, और y के सापेक्ष में यहाँ पर क्या बचेगा log x, y का y के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा ना, क्योंकि x तो कांस्टेंट है ना y के लिए, तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए x कांस्टेंट है तो प्लस ये x हो जाएगा। अब कोस y का क्या होता है माइनस का साइन y है ना, तो माइनस का साइन y लिख दिया मैंने। अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस log x माइनस का x साइन y माइनस x माइनस log x प्लस x साइन y, कैंसिल और जो कैंसिल कर दो कितने, ये तो सारे कैंसिल होगा तो मतलब 0 आएगा है ना। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आप n माइनस डी पी और डी वाई निकालोगे ना तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू आएगी, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं आएगी, या तो 0 आएगा या फिर कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, थोड़ी आएगी y में आएगा या x में आएगा, इतना बड़ी नहीं आएगा, क्योंकि फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन भी करना होता है ना नीचे। इसलिए जो लास्ट है हमारे पास वो है p प्लस n माइनस डेल पी अपॉन डेल y dy। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास p की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 का क्या होगा 0 होगा, और p की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई log x प्लस एक्स कोस y, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। अब मैं आपको कराता हूँ कि हमारे पास डेल m और जो फॉर्म है थी ना इसकी एग्जैक्टिव, उस फॉर्म में तो है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा पहले हमें एग्जैक्ट के अंदर, और फिर उसको इसी मेथड के द्वारा सोल्व करते हैं। हाँ, एक बात और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर होगी है, आप उसको चेक कर लेना, यहाँ पर भी है, मतलब वो होगी, कई क्वेश्चनों में नहीं होगी, थोड़ा सा उसका ध्यान रख लेना। तो ये नहीं है कि उसी ट्रिक को आप लेगा, वो तो लास्ट में काम आएगी अपने, है ना, जब आपको एक तरह से कन्फर्मेशन टेस्ट करना है कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं दूसरा मेथड आपको करवा देता हूँ, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट में पहले उसको चेंज करना होगा और फिर उसको इसी मेथड से सोल्व करना होगा। लेकिन उस जो मेथड होगा उसमें 3 मेथड है, उसी के अंदर 3 मेथड है। या तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस हो, ठीक है, उसको कैसे चेक करते हैं। दूसरा, या तो न तो वो होमोजीनियस हो न एग्जैक्ट हो, तो उस वाले केस में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। और एक तीसरा होगा जिसमें हमें इसी मेथड, मतलब इसी रूप में जो इक्वेशन मिलेगी जिसमें m और n जो हैं उसी से हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो 3 मेथड मैं आपको करवा देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यथार्थ अवकल समीकरण में समाधान वाले समीकरण। ठीक है, यानी कि हमें इसको चेक करना है कि ये पहले एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाना होगा। अब मैं इसमें जो इक्वेशन जो मिलेगी वो भी हमें अलग अलग प्रकार की मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर हमारे पास जो इक्वेशन वो अगर होमोजीनियस में दी गई हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। मेथड वही है, एम डी एक्स और एन डी वाई में हमें इक्वेशन मिलेगी। सबसे पहले हमें चेक करना है कि एम डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है या नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं होंगे, क्योंकि हमें चेक करना होगा कि उसको एग्जैक्ट में बनाना होगा, तो उसमें सिंपल सी बातें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर तो, लेकिन जब आप एग्जाम में हो गए तो आपको चेक करनी होगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन
इक्वेशन करवा रहा हूँ तो मुझे तो पता है कि नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर हमें चेक करना होगा कि है या नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले जो अगर होमोजेनियस जो इक्वेशन है ना, उसमें हमें इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है आई एफ, वो फाइंड करना होगा उसका। ठीक है, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें जो इक्वेशन दी है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है और उसको एग्जैक्ट में वो चेंज हो जाएगी, और फिर उसको अभी जो मेथड से हमने सोल्व किया था उस मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जैसे इक्वेशन मिलेंगे आपको होमोजेनियस में, होमोजेनियस समझते हो ना, जिसमें ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा उन दोनों का। ठीक है, मतलब जो डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब जो जिसके रेस्पेक्ट में उसका ऑर्डर, और जो वेरिएबल दिया होगा उसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेकंड टाइम क्या होगा, थर्ड टाइम क्या होगा, तो उसी प्रकार उसका ऑर्डर भी मिलेगा जो वेरिएबल होगा एक्स वाई में, तो उनका दोनों का जो ऑर्डर होगा और जो वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो डेरिवेटिव क्या होगा उसका दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा होमोजेनियस में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें चेक करना होगा इसका m और n, जो मैंने बताया था आपको m और n कैसे चेक करोगे, तो m जो डी एक्स से मल्टीप्लाई में होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर रही बात n की, तो n जो होगा ध्यान रखना है पर माइनस भी कॉमन लेना आपको। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, दोनों हो गया। अब हमें चेक, अब चूंकि दो है चीज़ें यहाँ पर, या तो आप इसको चेक कर लो कि डेल एम और डेल वाई सेम है, मतलब डेल एम डेल वाई और डेल एन डेल एक्स सेम है या नहीं, क्योंकि नहीं होंगे यहाँ पर, तो क्योंकि हमें पता है कि इसको एग्जैक्ट में चेंज करना है, तो आप चेक करो या नहीं करो। मैं पहले में चेक करके आपको बता देता हूँ, बाकी उम्मीद नहीं होंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन ही उसके करा रहा हूँ। तो ठीक है, वो आप खुद से चेक कर लेना एक बार कि है या नहीं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में करना है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट होगा और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस का वाई के रेस्पेक्ट में 2x कॉन्स्टेंट होगा और वाई स्क्वायर का 2y, तो हो जाएगा माइनस का 4x वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन वो होगा, माइनस कॉमन है ही, माइनस और x का क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस का y कॉन्स्टेंट होगा 6xy और 1 माइनस 12, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दिख रहा है आपको कि सेम नहीं है, तो इसलिए डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब सबसे पहले हमें चेक कर क्या करना होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ जो होगा वो होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास m भी है और n भी है ना। तो करना क्या है, हमें सिंपल सी बात है, m को जो है वो x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर करवा देगा क्योंकि एम एक्स एक m हमारे पास है, x से मल्टीप्लाई करवा दो इसको, तो जगह एक्स क्यूब वाई माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस है, अपॉन और बाद में ले लेंगे, प्लस करवा दो। फिर उसके बाद जो है n को y से करवाना है, तो ये माइनस है ना बाहर, इसको माइनस रख लेते हैं अपन, है ना, और इसको y से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो एक्स क्यूब वाई माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब हमें क्या करवाना है, जो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है उसको, जो इक्वेशन है, जो मतलब मूल इक्वेशन है जो, ठीक है, मेन इक्वेशन है, उससे इसको मल्टीप्लाई करवा देना है जिससे ये एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगा। तो अब इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई से वाई क्या बन जाएगा 1/y माइनस का 2 तो रहेगा और x से x अपॉन x बचेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास dx माइनस का, इसको करवाएंगे तो x बचेगा ऊपर और नीचे वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस का 3 बचेगा एक्स स्क्वायर से 1y से 1y, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, उसी में हो गई ना। अब एग्जैक्ट में अब चेक कर लो आप इसको एम डैश नाम दे देना क्योंकि एम हमने पहले मान लिया था। तो एम डैश तो हमारे पास है, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, एक काम करता हूँ डेल एम और वाई के, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डेल एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1/,
एक्स वाई क्या होता है, माइनस का 1/y² होता है ना, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका तो। और डेल एन डैश डेल एक्स क्या होगा इसका, माइनस पहले से है 1 का y² एक्स का 1 हो जाएगा, दिख रहा है, सेम है। अब आपको जो मैंने वो ट्रिक बताई थी ना, वो लेनी है अब आपको। वो ट्रिक ये थी कि एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई, यहाँ पर वाई कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर एक्स की जो टर्म है उसको कंटेन नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आप इसको, एम डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम डैश कहाँ गया हमारा, ये रहा। एम डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना है, ठीक है। 2x हो गया, ये dx हो गया, प्लस x की टर्म जो है ना उसको नेगलेक्ट करना है, और y की जो टर्म है मैंने वही वो लेनी है मात्र, है ना। x इसके अंदर है, y इसके अंदर है, तो हमें ये टर्म लेनी है, क्योंकि इसके अंदर x है तो इसको नहीं लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा, dy हो जाएगा, =c था। अब इसको इजीली करवा लो आप, ये तो जाएगा, इंटीग्रेशन तो ईजी है। अब इसका x/y माइनस का 2 log x प्लस 3 log y =c, ये इसका आंसर है। इतना इजी मेथड है, देख लो आप, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी ना, बिल्कुल इजी मेथड है। किया क्या था आपने, सबसे पहले इसको चेक किया होमोजीनियस है, क्योंकि देखना इसकी होमोजीनियस है, मतलब इनका जो ऑर्डर है ना सेम है, होमोजीनियस है, सिंपल है। उसके बाद क्या किया हमने, एम और एन को अलग अलग किया। अब मुझे तो पता है कि क्योंकि क्वेश्चन में उसको एक करवा रहा हूँ तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, आप इसको चेक कर लेना। उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, 1/mx प्लस ny, सिंपल है। m हमारे पास है, उसको x से मल्टीप्लाई करवा देना, और जो n है उसको y से मल्टीप्लाई करवा देना। जो भी वैल्यू है उसको 1/, में ले लेना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/, में है। उसके बाद जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको जो मेन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करवा देना, जो हमारे पास बन जाएगी एग्जैक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसका m ये है और इसका n ये है, दोनों को चेक करेंगे, सेम आ गया। उसके बाद ये आप ट्रिक यूज ले लेना, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसके बाद मैं अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ये तो हो गया इसका जब होमोजीनियस पे हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आएगा ना, वो होगा दूसरे मेथड का, जिसमें एग्जैक्ट भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है। उसमें हमारे पास कॉमन मिलेगा, x और y जो है वो कॉमन मिलेगा। देखो मैं आपको करवाता हूँ। तो हमारे पास जो दूसरा जो मेथड एक तरह से टाइप है वो है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एन इक्वेशन ऑफ टाइप y मिलेगा इसमें, और x क्या होगा, कॉमन मिलेगा, मतलब बाहर ही मिलेगा अपने को, जैसे इस क्वेश्चन में मिल रहा है x और y बाहर। तो उससे आइडिया आपको लग जाएगी कि इक्वेशन इस वाले मेथड से होगा। करना वही चीज़ है, सेम इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और जो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x वो सेम नहीं मिलेगा, इसको आप चेक कर लें। तो मैं इस क्वेश्चन के आपको करवाता हूँ। चलो इसमें भी देख लो आप कि इसका m क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, x/y² होगा, और जो n है वो हो गया x² y, डेल m अपॉन डेल y क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस का 2xy, और डेल n अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस का 2xy, सेम है नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि इसमें माइनस है, पहले वाले में मैंने प्लस था। तो mx माइनस का ny क्या होगा हमारे पास, m को x के रेस्पेक्ट x से मल्टीप्लाई करवा दो, xy प्लस x² y² माइनस का, और n को y से करवा दो तो ये हो जाएगा xy माइनस का x² y² हो जाएगा। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होगा ना, माइनस होगा पॉजिटिव का, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² y² आ गया। करना क्या है, इसको अपॉन में लेना है पहले, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/, में है, तो 1/2x² y² को पूरी इक्वेशन से जो हमें इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करवा देना इसको, y प्लस x² dx प्लस x माइनस का x² y dy =0। अब थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, जो वेरिएबल को ही लेना है, जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर 0 की तरफ भेज देना, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। ओनली x² y² को अंदर मल्टीप्लाई करवाना, बाकी जो है उसको 0 की ओर भेज देना, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, y से y कैंसिल होगा, तो 1/, में क्या बचेगा x² y, एक y से एक y कैंसिल होगा ना, यहाँ बचेगा 1/x dx प्लस यहाँ पर बचेगा 1/x y² माइनस का 1/y dy =0।
एग्जैक्ट में मिलेगा। अब आपको ये चेक कर सकते हो आप इसको, डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा वाई के रेस्पेक्ट में 1/x² तो एक तरह से कॉन्स्टेंट है, और वाई का मान माइनस का वाई स्क्वायर होगा, हो जाएगा ये। और डेल एन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कराना, यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x² कॉन्स्टेंट होगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 1/y का क्या होता है माइनस का 1/y² हो जाएगा, और इसके x 1/x क्या होगा माइनस का 1/x² होगा, इसके लिए y² कॉन्स्टेंट होगा। अब इस मेथड से करेंगे तो यहाँ पर y कॉन्स्टेंट रहेगा, और यहाँ पर x की टर्म में कंटेंट नहीं करवानी है। तो देख लो एम डैश क्या है हमारे पास, अब की बार जो है ना ये एम डैश मान लेना इसको, एम डैश ये एन डैश हो गया, क्योंकि एम और एन अपने पहले ही मान लिए थे। तो यहाँ पर जो एम है इसका किसके सापेक्ष वाई एक्स के सापेक्ष कराना, वाई की कांस्टेंट मान के, तो ये हो जाएगा 1/x² वाई प्लस 1/x dx, एंड एन में क्या करना है हमें, एक्स की टर्म नहीं लेनी है ना, तो ये इसमें एक्स है इसको टर्म को मत लो, तो माना उसका वाई =c। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवाना है, तो ये जो होगा 1/y कांस्टेंट होगा, 1/x² का माइनस का 1/x हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा x के बार माइनस का 2 + 1 माइनस का 2 + 1, तो 1/x से क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और इसका माइनस का log y हो जाएगा =c। अब इन दोनों को सही लिखना चाहो तो ये हो जाएगा माइनस का xy, और इसको लिखना चाहो तो log x/y बराबर में c। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और मेथड है लास्ट मेथड, वो आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करना है। उसमें n और m का जो है वो रोल होता है कि m का जो फॉर्मूला है वो कब यूज लेंगे और n का जो फॉर्मूला कब यूज लेंगे, ठीक है। तो आगे देखना, उससे और मैं आपको कराता हूँ। देख दो क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1/n डेल m डेल y मान डेल n x f(x). इस वाले जो केस में ना जो n का मान होगा वो छोटा होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये m होता है ये n, तो m जो है वो m से जो n है जो वो m से क्या है छोटा है। इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर n छोटा है, एक चीज़ ध्यान रखना, तो सबसे पहले मैं इसको m लिखता हूँ x³ + xy 4, तो अगर इसका डेल m बाई डेल y निकालूँ मैं तो ये हो जाएगा 4xy³ और डेल n जो डेल x है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x की टर्म है ही नहीं, इसके अंदर 0 होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है वो इस वाले केस में क्या होता है, हमारे पास 1/n एंड डेल m अपॉन डेल y मान डेल n बाई डेल x। थोड़ा ध्यान रखना, अगले वाले में चेंज होगा, ठीक है। n की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है 1/2y³, और डेल m और डेल y की हमारे पास है 4xy³, बाकी डेल n किसकी 0 है, तो ये हमारे y³ से y³, 2 से 2 हो जाएगा क्या 2x। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो ये होगा e⁻y f(x) में होगा, ये ध्यान रखना x में आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो x में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जगह x से x² 2 तो है ही, और x2 हो जाएगा, तो ये जाएगा e⁻x² हो जाएगा। अब हमें सिंपल में कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अभी जो हमने पहले किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाया था, इसी को भी जो मतलब इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करवा दो। इक्वेशन हमारे पास ये है x³ + xy4 dx, या तो इसको बाहर ले लो आप, या फिर इसको अंदर करा दो, ये x² × 2y³ dy = 0। m की जो वैल्यू है अब यहाँ पर m डैश लेंगे, ठीक है। m डैश की वैल्यू उसी मेथड से अब हम करेंगे इसको m डैश dx n डैश dy, ये कब होगा जब इसमें y कांस्टेंट होगा और इसमें x नॉट कंटेनिंग लेंगे, है ना। इस वाले कंडीशन में अब हम देखना है, थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि इसमें e⁻x टर्म में है, तो ये जाएगा हमारे पास e⁻x² और x³ है, पहले तो इसका होगा, फिर हमारे पास होगा e⁻x² xy4 dx होगा, उसके बाद इस वाले का मेथड का होगा
इसमें तो कंटेनिंग हमें क्या है एक्स, तो इसमें एक्स आ रहे हैं ना, ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हम हमारे पास मात्र यही, इसी का सोल्यूशन हमें करना है। तो देखना इसको ध्यान से, अब आइलेट वाले मेथड से इसको करेंगे। सबसे पहले पुट कर लेते हैं इसके अंदर, मैं इस बॉक्स के अंदर बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, अगर इस पूरी वीडियो नहीं आ रही तो। सबसे पहले एक्स की, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बात ध्यान ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स। अब मुझे पुट करना है एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये हो जाएगा 2x डी एक्स हो गया है ना, ये आ गया समझ में आपको कि एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिया एक्स स्क्वायर एक्स और इसके बाद पुट किया 2x डी एक्स हो गया, 2 मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में जाएगा, डी टी हो जाएगा, एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया डी टी बाई टू ये हो जाएगा। इसको मैं दूसरे पेज में सोल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको, हो जाएगा शायद इसी में, है ना। ई की पावर टी हो गया, और वाई स्क्वायर जो देखो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर ले लिया मैंने, और एक्स डी एक्स की जगह मैंने लिख लिया डी टी बाई टू, तो ये डी टी हो जाएगा और ये डी टी बाई टू बाहर ले लिया मैंने। अब देखना इसको ध्यान से, इसको थोड़ा सा आप मैं सही से लिख देता हूँ इसको, अब थोड़ा ध्यान से देखना आप ना। 1/2 है हमारे पास, कितना है 1/2 है। उसके बाद आइलेट से इसको करना है, सेकंड इसको मानना, फर्स्ट इसको मानना है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे का समाकलन और इसका होल का समाकलन, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा, प्लस वाई की पावर 4/2, इसका तो ई की पावर टी हो जाएगा बराबर, इसके बराबर ही मान लेना आप सी, क्योंकि इस वाले मेथड में क्या आता था, सी आता था इसके बराबर, ठीक है। बस कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है इसकी टी की जगह। एक काम करना, इसका टी ई की पावर टी ही होगा ना, ई की पावर टी मैंने सारे में से कॉमन ले लिया, इसमें भी ई की पावर टी बाई टू ले लिया, इसके में भी ई की पावर टी बाई टू ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा सिंगल क्या टी माइनस, यहाँ पर 1 आएगा, है ना, कोष्टक में ले लेते हैं, और यहाँ पर आएगा वाई की पावर 4 बराबर सी। अब देखना, सबसे पहले मैंने ई की टी के बराबर क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था ना, एक्स स्क्वायर मान लिया, 2x स्क्वायर माना था ना मैंने, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना है वाई की पावर 4 बराबर सी। ये इसका सॉल्यूशन है, सिंपल है, इतना कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर, ठीक है, ये इसका सिंपल सॉल्यूशन है। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि जब इसमें क्या था, इसमें तो n छोटा है ना, अगले वाले में m छोटा मिलेगा आपको, यहाँ पर n छोटा है, अगले वाले में m छोटा मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, m की वैल्यू जो है वो छोटा है, n बड़ा है, दैट मीन्स m छोटा है, उसमें n बड़ा था, उसमें n छोटा था, सॉरी। इसमें भी वो कोवा एज इट इज़ मेथड इसमें भी करना है जिसमें हमने पहले वाले में किया था, तो इसमें देखते हैं अपन, तो इसमें भी हमें वही करना है, पहले m की वैल्यू लिखते हैं, m इज इक्वल टू सी वीडियो, m बराबर हमारे पास कितना है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, एंड n बराबर है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4। चेक कर लेना, दोनों सेम नहीं मिलेंगे, फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। इसमें इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x वाई स्क्वायर, और क्योंकि इसका 1 हो जाएगा ये, है ना, और जो n का होगा वो होगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, इसका 2 बाहर ले लेते हैं, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर प्लस का सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू। सबसे पहले इसका क्या करना है हमें, 1/m ये वाला फाइंड करना है ना, तो 1/m, m की वैल्यू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, डेल एन बाई, मैंने बताया था ना आपको ये थोड़ा अलग मिलेगा, उसमें पहले आएगा इसमें बाद में आएगा, वो वाली कंडीशन है इसके अंदर, डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई, ये वाली और ये वाली दोनों से करना है, तो ये जाएगा 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3x वाई स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, सही है ना। अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस वाली में एक चीज़ है हमारे पास, जैसे कि 4x वाई स्क्वायर, ये कितना होगा, 1 मिनट, एक्स वाई स्क्वायर होगा ना, और ये कितना होगा प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई, 1 मिनट, एम की जो वैल्यू थी वो एक्स वाई स्क्वायर थी, वाई क्यूब थी ना,
ये है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, एक मिनट रुकना, एम की जो वैल्यू थी वो थी एक्स वाई क्यूब है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसमें वाई को मान ले लेना, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा 1/y। क्या है ये? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है ये? ई की पावर समाकलन, y है ना, ये भी y है, सिंपल है, 1/y dy, ई की पावर y log y, ये इसमें दोनों बेस समान हो गए तो ये जाएगा y हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो मूल इक्वेशन हमारे पास उसके साथ गुणा करवा देना है। दैट मीन्स इसको y को इस वाली पूरी समीकरण से करेंगे तो ये जाएगा एक्स वाई 4 वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू 0। एम और एन बच जाएगा, डेल एम डैश डेल वाई इज इक्वल डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स, सेम आएंगे। चेक करना है, चेक कर लेना आप इसको, सेम ही आएंगे। जैसे कि हमारे पास है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करवाना है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अब इसको चेक कर लेना है ना, सेम आएगा। मतलब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसको क्या आएगा भाई, ये आगे। अब इसको क्या करवाना है मेरे को, एम और एन की वैल्यू हमारे पास है ही, वो जो हमारे पास होता है क्या, एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई, वाई को कांस्टेंट और एक्स नॉट कंटेनिंग, सिंपल है ना। एम डैश की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, इसमें कंटेनिंग नहीं करवानी हमें एक्स के टर्म, इसमें भी है, इसमें भी एक सिंगल पीस है, 2 बाहर है ही, वाई की बाहर 4 डी वाई करवा। अब सिंपल है, कुछ भी नहीं, आंसर आ गया हमारा। एक्स के रेस्पेक्ट में कराना है ना, ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई की पावर 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू सी। यहाँ पर सी भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आंसर मैच कहेगा आप, नहीं हो रहा है ना, एलसीएम ले लेना इनका, जो कांस्टेंट है उसको इधर भेज देना, बाकी आंसर मैच हो जाएगा। तो ये कुछ था अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको चेंज करना अगर नहीं है तो मतलब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये कुछ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं जो करवा रहा हूँ आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सीरीज़ है, जिसमें आपको मैंने CFPI निकालना सिखाया है, और मैंने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी मैंने एग्जैक्ट टाइप करवा दी है, और भी मेथड मैंने यहाँ पर करवाए हैं, तो आप उन सबको देख लेना। होमोजेनियस के करवाए मैंने, ठीक है। आगे भी कुछ वीडियोज़ आएंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।